नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो निरंतर ही आपके नाम का जाप करते हैं उनके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। आप उनके सारे ही दर्द को हर लेते हैं। मन वचन और कर्म से जो भी आपका ध्यान लगाता है आप उसे हर संकट से मुक्ति दिलाते हैं। जय श्री राम। कैसे हो राम के भक्तों? आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल मन की बात विद कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अनुभव बहुत ही अद्भुत है। वो कहते हैं ना कि दवा के साथ दुआ भी जरूरी है, और ये अनुभव उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर, और कैसे हनुमान जी ने उसकी सहायता की? आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर ही आप सुनना और समझना। मेरा नाम ललित है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। मेरी बचपन से ही श्री हनुमान जी की भक्ति करने में रुचि थी। मैं मन ही मन उनको अपना इष्ट देव मानता था। हनुमान जी की कृपा से मुझे नोएडा में एक अच्छी नौकरी मिल गई। प्रभु की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर 2020 के आखिर में मेरे पापा जी का पेट खराब रहने लगा था। उन्हें गैस की प्रॉब्लम होने लगी थी। बड़े भाई ने उन्हें बहुत सारे हॉस्पिटल में दिखाया, मगर कोई आराम नहीं लगा। उसके बाद एक रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी मिला। डॉक्टर ने कहा कि शायद उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम होगी, तो उनका इको टेस्ट कराया। उस टेस्ट में उनके हार्ट की पंपिंग सिर्फ 50% थी, जो नॉर्मल 60 से 65% होनी चाहिए। 50 साल की उम्र के वालों के लिए तो 50% भी ठीक रहती है। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि ये कुछ दिनों के तक ही जी सकते हैं। ये सुनकर तो हमारे पैरों के थले से ज़मीन ही निकल गई। चीज़ का एक ही इलाज है, और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। और इस उम्र में उसका सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम होते हैं, इसीलिए सिर्फ दवाई ही दे सकते हैं। और डॉक्टर ने उन्हें खून पतला करने वाली दवाई दे दी। उसके बाद हम उन्हें घर ले आए। घर आकर भी उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसीलिए हम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें ऑक्सीजन लगा दी। उसके बाद भी वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी हालत देखकर हम सब रोने लगे। तभी सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की में मुझे मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर लगी हुई दिखी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं अपने ताऊ जी के लड़के के साथ मेहंदीपुर गया था। वहाँ मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील हुई थी। तो मैंने बाबा के आगे हाथ जोड़े और रोने लगा, और मुझे ये प्रेरणा आई कि मैं पापा जी को घर लेकर चलता हूँ। हनुमान जी ही कुछ कर सकते हैं। कि वैसे भी पहले वाले हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बता चुके थे कि इन्हें कहीं भी एडमिट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उन्हें अपने रिस्क पर डिस्चार्ज कर कर घर ले आए। घर पर भी उन्हें सांस नहीं आ रही थी, और हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर घर पर ही करने लगे। उसके बाद हमने अपने कुल देवता और मेहंदीपुर बालाजी महाराज को याद किया, और मेहंदीपुर बालाजी का जल उन्हें पिलाया। बाबा को बोले कि उन्हें पूरी तरह स्वस्थ कर दो। आपके यहाँ आएंगे और इनके हाथों सवा मनी कराएंगे। रोते हुए घर के मंदिर में बाबा को प्रार्थना करने लगे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। मेरे पापा जी को सांस ठीक से आने लगी, और वो जो बोल नहीं पा रहे थे अब बैठकर बताने लगे कि मेरे ऊपर से कुछ वजन सा कम हुआ है। मुझे पहले ठीक से दिख भी नहीं रहा था, और अब नॉर्मल लग रहा है। फिर उन्हें 7 दिन बाद नींद आई, और वो पूरी रात सोए। तो दिन में 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। ऐसा 2 साल तक हुआ, और साथ में वो दवाई भी चलती रही। बीच बीच में कभी कभी उन्हें बेचैनी हो जाती थी। प्रभु की कृपा से सही भी हो जाती थी। वो दिन आया जिस पे डॉक्टर को भी यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर ने उनका इको टेस्ट फिर से कराया, तो उनकी पंपिंग जो 15% थी वो 62% हो चुकी, जो एक नॉर्मल व्यक्ति की होती है। डॉक्टर को रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ। वो पेशेंट का नाम फिर से पढ़ने लगे कि ये रिपोर्ट ही है ना। यकीन नहीं करेंगे कि डॉक्टर ने बोला कि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं क्या? सुनकर हम चौंक गए। पापा जी बोले, आपको कैसे पता? तो डॉक्टर बोले, ये चमत्कार सिर्फ वही कर सकते हैं। उस दिन हम इतने खुश थे कि आपको क्या बताऊं। अब पापा जी पूरी तरह से ठीक हैं। हम सवा मनी भी उनके हाथों से कराकर आ गए। आखिर में हम यही कहेंगे कि इस कलयुग में ऐसा कोई काम नहीं है हमारे बालाजी महाराज नहीं कर सकते।
तो आपने देखा कि जब हनुमान जी की कृपा होती है तो बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बस जरूरत होती है अटूट विश्वास की, सच्चे दिल से उन्हें पुकारने की। देखना वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। बालाजी की ये सच्ची घटना का चमत्कार अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिख दिया करें। जय बालाजी। मेरे प्रभु बालाजी आप सबके परिवार पर खुशियों का हाथ रखें।